रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं इल्म बयान की इस्तिलाहात और हमारा आज का मौजू होगा कनाया। इल्म बयान की इस्तिलाहात में से सबसे पहली और अहम तरीन इस्तिलाह तशबीह और दूसरी और अहम तरीन इस्तिलाह इस्तारा के बारे में हम तफसीलन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कनाया के बारे में। तो कनाया के लुग़वी मानी छुपी हुई या कोई ढकी हुई बात करने के हैं। उर्दू अदब की इस्तिलाह में हम कनाया ऐसे लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को कहेंगे जो मजाजी या गैर हकीकी मानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसका हकीकी मानों के साथ कुछ न कुछ ताल्लुक ज़रूर होता है, मगर हम इसे मुकम्मल तौर पर हकीकी मानों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इसे गैर हकीकी या मजाजी मानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कनाया के लुग़वी और मजाजी मानी का आपस में कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर होता है, मगर ये ताल्लुक तशबीह का ताल्लुक नहीं होता। क्योंकि ये ताल्लुक अगर तशबीह का ताल्लुक होता तो ये कनाया ना होता, बल्कि इस्तारा होता। तो याद रखिएगा कि जब हम कोई छुपी हुई बात करने लगे और अब ये छुपी हुई बात करने के लिए हम ऐसे लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए का सहारा लें जिसके गैर हकीकी मानी हम इस्तेमाल करें अपनी बात की वजाहत करने के लिए। अब हकीकी और मजाजी मानी में कुछ ना कुछ ताल्लुक भी ज़रूर हो, मगर ये ताल्लुक तशबीह का ना हो, तो हम अल्फाज के ऐसे इस्तेमाल को कनाया कहेंगे। कनाया को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। देखिए, पहली मिसाल है, उसको काले ने काटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसी फर्द के लिए, किसी शख्स के लिए कह रहे हैं कि इसको किसी ऐसी चीज़ ने काटा है जो कि कहीं न कहीं स्याह रंग से, काले रंग से कोई मुमासिलत रखती है या ताल्लुक़ रखती है। अब यहाँ पर इस जुमले में काला साँप के लिए हमने कनाया के तौर पे इस्तेमाल किया है, यानी हम इशारा करना चाहते हैं किसी साँप की तरफ, लेकिन बात को ज़्यादा वज़ाहत से या खूबसूरती से बयान करने के लिए हम कहते हैं, उसको काले ने काटा। लिहाजा यहाँ पर काले से मुराद साँप है। अब एक और बात ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि साँप हर मर्तबा स्याह रंग का नहीं होता। साँप हर मर्तबा काले रंग का नहीं होता। लिहाजा काले और साँप के दरमियान यहाँ पर तशबीह का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर तशबीह का ताल्लुक होता तो साँप के लिए हमेशा स्याह रंग का होना शर्त होता। ठीक है? स्याह रंग के अलावा जो दूसरा एक ताल्लुक है, यानी हम एक तरीके से हम एक ऐसे जानवर का ज़िक्र करना चाह रहे हैं जो कि नुकसानदेह है, ज़रर पहुँचाता है, और उसके लिए हम अलामत के तौर पर काले रंग का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं उसको काले ने काटा। फिर देखिए, दूसरी मिसाल आ जाती है हमारे पास, वो तंग दिल है। अब यहाँ पर जो तंग दिल है, तंग दिल का कनाया हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक कंजूस और बख़ील शख्स के लिए। ठीक है? अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि आम तौर पर जो कनाया है, ये उर्दू ज़ुबान के अंदर कुछ अहम मुहावरे जो नाफ़िज़ुल अमल हैं, कुछ अहम जो मुहावरात हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और इनके जो मानी है वो एक अदबी हैसियत रखते हैं। या यानी बराह रास्त ये आप और मैं अपनी-अपनी जगह पर बैठ के ये इजाद नहीं करते, इनके बारे में सोचते नहीं हैं, बल्कि अहले ज़ुबान कुछ अल्फ़ाज़ का अलामती तौर पर इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो राइज हो जाते हैं अदब के अंदर, हमारी ज़ुबान के अंदर, हमारे बयान के अंदर, हमारे कौलो फ़ेल के अंदर, हमारी तकरीर के अंदर। इन अल्फ़ाज़ को या अल्फ़ाज़ का ऐसा मजमूआ जो हकीकी के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और दोनों मानों के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक हो, लेकिन ये ताल्लुक तशबीह के अलावा हो, हम इस ताल्लुक को या हम अल्फ़ाज़ के ऐसे इस्तेमाल को कनाया कहते हैं। ठीक है? यहाँ पर अब आपने ये बात याद रखनी है कि तंग दिल का जो कनाया है, ये उर्दू ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है किसी कंजूस और बख़ील शख्स के लिए। आप अपनी तरफ से इसे किसी भी शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि लाज़मी है कि किसी कंजूस और बख़ील शख्स को अगर आप कंजूस और बख़ील नहीं कहना चाहते, बल्कि ज़रा बेहतर अल्फ़ाज़ में उसकी यही सिफ़्त बयान करना चाहते हैं, यानी कंजूसी और जो उसका बुख़ल है, तो आप उसे कहेंगे कि वो शख्स तंग दिल है। अगली मिसाल देख लीजिए, अरसे बाद बेटे को देखकर माँ का कलेजा ठंडा हुआ। अब यहाँ पर आप याद रखिए कि यहाँ पर जो हमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना, कलेजा ठंडा होना,
ठीक है। तो कलेजा ठंडा होना हम उर्दू अदब के अंदर या उर्दू ज़ुबान के अंदर जब खुशी, राहत, तस्कीन के लिए हमने कुछ ढके छुपे अल्फाज में वजाहत करनी हो तो हम कलेजा ठंडा होना के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा याद रखिए कि जब भी आप कलेजा ठंडा होना का कनाया इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप मुराद लेंगे कि खुशी और राहत, किसी शख्स की खुशी और राहत का अगर आप जिक्र करेंगे तो आप कलेजा ठंडा होने का जो कनाया है वो इस्तेमाल करें। इसके बाद देखिए अगला कनाया है अपने सफ़ेद बालों का कुछ ख्याल करो। अब यहाँ पर जो सफ़ेद बाल हैं ये बुढ़ापे के लिए कनाए के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है? लेकिन ये भी बात याद रखिए कि ये तशबीह का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सफ़ेद बाल हमेशा बूढ़े लोगों के नहीं होते। बहुत से जवान लोगों के कम उम्री में भी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, कमज़ोरियों की वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर किसी ऐसे शख्स का ज़िक्र नहीं कर रहे जिसके बीमारी की वजह से बाल सफ़ेद हो गए हैं। बल्कि उर्दू अदब के अंदर, उर्दू ज़ुबान के अंदर जब हम ख़ास तौर पर सफ़ेद बालों का ज़िक्र करते हैं तो आम तो हमारी हमारी इससे मुराद होती है कि हम किसी शख्स के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत उम्र रसीदा हो चुका है, बहुत बड़ा बड़ा हो चुका है और तजर्बे में आम लोगों से, आम अफराद से ज़्यादा है। लिहाजा यहाँ पर इस जुमले में हम सफ़ेद बाल बुढ़ापे के लिए कनाए के तौर पर, कनाया के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम बुनियादी तौर पर किसी शख्स को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी उम्र इस हद तक हो चुकी है, आप इतनी ज़्यादा उम्र रसीदा हो चुके हैं कि आपको जवानों की तरह की हरकतें, बेवकूफ़ियाँ करना ज़ेब नहीं देती। लिहाजा अपने इन सफ़ेद बालों का थोड़ा-सा ख़्याल करें, ढके-छुपे अल्फाज में हम कह रहे हैं, इशारतन कह रहे हैं, कनाया इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं अपने सफ़ेद बालों का कुछ ख़्याल करें और इस किस्म की हरकत से गुरेज़ करें। अब अगर आप यही बात बड़े रास्त कहते हैं उन्हें कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, अपनी उम्र का कुछ ख़्याल करें और ऐसी हरकतें ना करें, तो सुनने में भी बहुत बुरा लगेगा और बात में खूबसूरती नहीं रहेगी। आपने अपना मकसद भी वाज़ेह कर दिया सफ़ेद बालों का ज़िक्र करके, बात में खूबसूरती भी पैदा हो गई और जिस शख्स को आप एहसास दिलाना चाह रहे हैं, उसे एहसास भी हो गया लेकिन ज़रा खूबसूरती से। अगली मिसाल देखिए, जब से चूल्हा ठंडा हुआ किसी रिश्तेदार ने खबर ना ली। अब यहाँ पर चूल्हा ठंडा होना से कतई ये मुराद नहीं है कि चूल्हे के ऊपर किसी ने बर्फ के टुकड़े डाल दिए हैं या बर्फबारी हो गई है, बल्कि यहाँ पर चूल्हा ठंडा होना कनाया है जो कि गुर्बत के लिए उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? हम ये भी कह सकते हैं जब से किसी खातून का ज़िक्र करके जब से उन खातून के शौहर का इंतकाल हुआ, उनका चूल्हा ठंडा हो गया। यानी जब तक उनके शौहर ज़िंदा थे, वो अपने घर का खर्च बड़े आराम से चला रहे थे या अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ बड़े अहसन तरीके से पूरी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हो गया, तो उनका वो ख़ानदान जिसको कभी परेशानी या किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ता था, वो अब गुर्बत का शिकार हो गया है और उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको कराया वज़ाहत से समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर कहीं पे आपको लगता है कोई चीज़, किसी चीज़ में, किसी तसव्वुर में की वज़ाहत में कोई तिश्नगी रह गई है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं आपके सवाल के जवाबात देने की कोशिश करूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।